अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र के फर्टिलाइज़र की कितनी इंपॉर्टेंस है प्लांट लाइफ के अंदर। तो आपको ये भी पता है कि डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं प्लांट की लाइफ के अंदर। तो अब आपको पता है कि प्लांट की लाइफ जो है, प्लांट जो है बेसिकली वो जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, उसकी उनकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों की बेस के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं प्लांट। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं वो सही हैं या सही नहीं है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्लांट्स को। ठीक है, तो कभी कभार कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते जो कि बेसिक होते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर से बनाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं मिट्टी के अंदर, जिनको क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र कहते हैं। फर्टिलाइज़र बेसिकली कौन से कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली, और वो ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद नहीं होते, आप खुद उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो है प्लांट के अंदर जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो इसको दाखिल किया जाता है ताकि प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकें। ठीक है, अच्छा अब देखें तो प्लांट्स के जो फर्टिलाइज़र हैं इनकी दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दूसरा है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेसिकली क्या है कि वो प्लांट या एनिमल मटेरियल से डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, प्लांट या एनिमल मटेरियल से हासिल किए जाते हैं। जो गले सड़े पत्ते हो गए या जानवरों के फसलात वगैरह जो हो गए, इनसे फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं और जो है वो डिफरेंट जो आपके पास खेत वगैरह हैं उनके अंदर, और या फिर डिफरेंट ज़मीन के अंदर जो है इसको ऐड किया जाता है ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ सके। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस जो हैं ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल जो है इसको इम्प्रूव करते हैं। नंबर 2, ये क्या करते हैं कि सोइल में मॉइस्चर जो नमी है उसको बरकरार रखते हैं, और हवा लगने का प्रोसेस यानी कि एरेशन जो प्रोसेस है उसको भी ज़्यादा करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो देर पा रहते हैं, ज़्यादा देर के लिए रहते हैं ज़मीन के अंदर, जिस वजह से पौधे जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। लीचिंग का जो प्रोसेस है यानी कि जो फर्टिलाइज़र है वो जज़ब होकर ज़मीन के अंदर या ग्राउंड वाटर लेवल में नहीं जाता। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, और साथ में क्या है कि ज़मीन की एबिलिटी जो है न्यूट्रिएंट्स को पकड़ने वाली वो भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेसिकली क्या है कि ये वो फर्टिलाइज़र हैं जो कि केमिकल कंपाउंड से हासिल किए जाते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल देखें, हमारे पास इसके एग्जांपल है कि सोडियम नाइट्रेट, माइन रॉक फास्फेट एंड लाइमस्टोन वगैरह जो है ये इसके एग्जांपल है इनऑर्गेनिक, या इसे केमिकल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि बेसिकली हायर और एक्यूरेट अमाउंट में नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन को प्रमोट करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, और क्लोरोफिल सिंथेसिस और प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इनकरेज करता है। ठीक है, और नंबर 2 क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ फास्फोरस जो है वो फ्लावर, लार्जर फ्रूट और हायर हेल्दियर रूट जो है उसको स्टिमुलेट करता है कि उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली उसका एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से नुकसान हैं। ठीक है, तो पहला नुकसान ये है कि ये ज़मीन की जो एसिडिटी है और उसकी सैलिनिटी जो है उसको ज़्यादा कर देता है, यानी ज़मीन के अंदर नमकियात और तेज़ाबियत जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। और दूसरा नुकसान क्या है कि इनकी जो स्टोरेज है या इनके समराज से क्या होता है, कभी कभार इनमें से ग्रीन हाउस नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो काज करती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसका नेक्स्ट नुकसान क्या है कि ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये लीचिंग करके ग्राउंड वाटर लेवल में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे डेंजरस कंपाउंड बना लेते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को और एनिमल हेल्थ को जो है नुकसान कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा रिस्क क्या होता है कि कभी कभार ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एल्गी वगैरह ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ वाटर होती है वो कवर हो जाती है एल्गी वगैरह से, तो
जो सूरज की रोशनी है वो नहीं जा सकती सतह समंदर या जो भी वाटर बॉडी उसके अंदर नहीं जा सकती। बदले में क्या होता है कि वो जो एनिमल है नीचे मर जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी कि एक लेयर बन जाना वाटर बॉडी के ऊपर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।